दिएगा। स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी है, क्या आने वाले समय के अंदर कांग्रेस उसको लागू करेगी? बहुमत नहीं आया, अब रिजर्वेशन बचानी है। विकास की वेट थी, क्या वो विकास आप कर पाएंगे? क्योंकि मेरी बात सुनियो, जब आदमी इशार पथरी का इलाज करवाने खतरा हुआ न, बस नू चल वो पथरी अपने आप बाहर आ जाए। ये सही है, ये सही है। लोगों को काफी समय से विकास की वेट थी, क्या वो विकास आप कर पाएंगे? क्योंकि पिछली सरकार ने। नमस्कार सभी साथियों का, साथियों में आपका दोस्त आरजे विनय दैया। साथियों, अभी जहां हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ एमपी साहब बैठे हुए हैं और पहले इनका इंटरव्यू हमने दिखाया था जब ये उम्मीदवार थे। आज ये उम्मीदवार से एमपी बन चुके हैं। पहले तो शुभकामनाएं हैं सर आपको। धन्यवाद जी। स्पेशल कि हिसार के लोगों को काफ़ी समय से विकास की वेट थी, क्या वो विकास आप कर पाएंगे? क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत दावे किए हैं विकास के लिए, लेकिन यहाँ कुछ इस तरीके का कुछ हुआ नहीं। देखिए, जहाँ मैं एमपी था, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, फिर मैं चाहे चुनाव हार गया, 2014 में जो काम हम छोड़ करके गए थे, हिसार पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने एक नया विकास कार्य नहीं कराया। हमारी सोच थी हम लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया के विश्व के मानचित्र पर लेकर के जाएं। इन बेईमानों ने उसका स्थान बदल दिया। अच्छा होता जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिलान्यास किया था वहीं बनता। नंबर 2, हमने सोचा था कि हम हिसार शहर की जो कनेक्टिविटी है हम उसको ठीक कराएंगे। अभी तक आप ये देखिए, ये समझो 2006 में 2 परियोजनाएं शहर को दी थी हुड्डा साहब ने। एक थी एलिवेटेड वे, जिंदर चौक से लेकर के सिविल हॉस्पिटल तक ऊपरगामी पुल, उसको 5 साल तो यूँ छोटना मुख्यमंत्री बुकाया गया। एक DNIT अंग्रेजी का शब्द है, देसी भाषा में एस्टीमेट है उसका, वो नहीं बना के दिया। और एक है सूर्यनगर का पुल, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास। इसी बेईमान सरकार है, यानी कि संवेदनशीलता नाम की सरकार में कोई चीज़ नहीं। शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर वो बनवा देते, 6 साल से तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, उसको चालू नहीं करवाया। इसके इन पर कौन विश्वास करेगा? रोजगार है, अब संविधान तो बचाया है, किसान ने, मजदूर ने, दलित ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, क्योंकि इनका बहुमत नहीं आया। अब रिजर्वेशन बचानी है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम बंद करे बगैर रिजर्वेशन नहीं बच सकती। क्योंकि आज कौशल रोजगार निगम में ना दलित की रिजर्वेशन है, ना बैकवर्ड की है, ना एक्स सर्विसमैन की है, ना डिपेंडेंट की है, ना स्पोर्ट्स पर्सन की है। ये बेईमानों ने दिया। आपने देखा हाई कोर्ट ने 15,000 वैकेंसी रद्द कर दी। ये तो माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार ने। अच्छा जेपी जी, देखा जाए जो हरियाणा सरकार फिलहाल जो भाजपा सरकार है, ये बड़े बड़े दावे करती है नौकरी के। कुछ समय पहले 2019 के अंदर 18,000 भर्तियाँ निकाली थी डी ग्रुप की। PhD करे हुए बच्चे भी उसके अंदर शामिल हुए थे, और स्पोर्ट्स के भी बच्चे थे उसके अंदर। 1518 कर्मचारियों को इन्होंने स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी हुड्डा साहब ने ली थी, वो होने के बावजूद भी उनको बाहर निकाल दिया गया। स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी है, क्या आने वाले समय के अंदर कांग्रेस उसको लागू करेगी? स्पोर्ट्स पॉलिसी भाई, पदक लाओ पद पाओ। हाँ। ये पॉलिसी हम बंद करेंगे। जो हमारी ग्रेड देते थे वो उसी हिसाब से देंगे, हम इनकी तरह नहीं देंगे। इन्होंने तो कमाल कर दिया। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के उसको भी डी ग्रुप की नौकरी देते। यानी यार, ये तो लोगों ने पीछा छुटा लिया बेईमानों से। बहुमत नहीं आया दिल्ली में, संविधान भी बच गया, प्रजातंत्र भी बच गया। हरियाणा में बीजेपी को ऐसे निकालेंगे जैसे बेड्डा बदे सींग गए थे, खड़े खड़े रोवेंगे बीजेपी की जो टिकट गया होगा। अच्छा, आपने देखा हो कभी, देखो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 MP दिए हैं जींद डिस्ट्रिक्ट ने, आपको नहीं पता इस बात का? थोड़ा सा चौथा बच गया, 4 हो गया। वो ये चौटाला ले बैठे। अगर अभय सिंह चौटाला, यही तो कह रहा हूँ, ये जो चौटाला परिवार है, चाहे लोकदल हो और चाहे दूसरा नाम JJP हो, ये तो बीजेपी की पेरोल पे है। और मुझे ऐसा भी खबर है, कहते थोड़े दिन बाद से सारे बीजेपी हो पावे।
ये इन्होंने जनता को अच्छा, बेच दिया है। 3 MP दिए हैं सर जींद डिस्ट्रिक्ट ने, आपको भी पता है इस बात है, सिरसा, हिसार और सोनीपत का। तो जींद का विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बताओ ना का क्या मतलब है? जींद का विकास भी सुन ले। हाँ यूनिवर्सिटी हमने बनाई, RO भी हमने बनाया, एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया, जींद सोनीपत रेलवे लाइन हमने जुड़वाई। इन्हें तो सिटी मरवाई है, बाकी काम हमारा है। शहर के अंदर आपने देखा होगा जो टाउन हॉल था, उसके ऊपर जो अभी बैंक स्क्वायर और वो पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग, ये सारा प्रोजेक्ट उस वक्त का हमारा तो था, हुड्डा साहब का, जयप्रकाश का। और उसी का एक नतीजा है कि जींद शहर ने केवल 2900 वोट से हम पीछे रहे, केवल 2900 वोट से। और शहर अब की बार जिताएगा बड़े भारी वोट से बीजेपी, इसको कांग्रेस को। बीजेपी को तो देख के राजी को नहीं अपने अतन बेरा है, सारा माल तो लूट लिया। ये तो लुटेरे किस्म के लोग इकट्ठे हो रहे हैं राज में। अच्छा, जब कोई भी किसान विरोध करने के लिए जाता है भाजपा के लोगों का या नेताओं का, ये कह देते हैं भाई ये कांग्रेसी हैं, सरदार दीग जे तो उन्हें खालिस्तानी कह दें। मैं तो इन बेवकूफ़ों को मैंने कहा था कि भाई अच्छा काम करो, क्यों विरोध करेंगे। और मैं ये कहता हूँ हम भी अगर गलत काम करेंगे, किसान हमारा भी विरोध करेंगे, लेकिन हम किसानों को लाठियों से नहीं पिटाएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा, एक सिपाही ने कंगना रनौत जो कि MP बन चुकी है, उसको थप्पड़ लगाए थे। देखो, किसी के प्रति अब शब्द तो बोलने नहीं चाहिए। देखिए, किसान एक वर्ग है, देश का बहुत बड़ा वर्ग है। भाजपा ने किसान के प्रति जो आप शब्द का इस्तेमाल किया, उसी का ही लोगों में गुस्सा था। देखो, 2 ताकत हैं देश में, किसान, अन्नदाता, मजदूर, राष्ट्र का निर्माता। चलो, धन्यवाद JP जी आपका। साथियों, ये थे हमारे साथ JP जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर विकास कर रही है और कांग्रेस सरकार आने वाले समय के अंदर किस तरीके का विकास करवाएंगे। एक लास्ट मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगा, जो जींद हिसार रोड है ना, उसकी तरफ जरूर देखिए। जब आदमी बस में बैठा है ना, मैं आपने बताऊँ, सुनो मेरी बात सुनियो, जब आदमी हिसार पत्थरी का इलाज करवाने खतरा हुआ ना, बस नू चल रहा, वो पत्थरी अपने आप बाहर आ जाए। ये सही है, ये सही है। और ये रोड आपको याद होगा, यहाँ पर दोनों जगह ही हाँसी भी बीजेपी का था और नारनौंद भी। शर्म आनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, मैं उन साथियों से निवेदन करूँगा कि चलो अब हम चुनाव जीत गए, भविष्य में वोट देने से पहले ये सोचा करो कि आपके वोट का हकदार कौन है। अगर ये सोचेंगे तो यहाँ 100% लोग कांग्रेस को वोट देंगे। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूँ, मैं MLA था इंडिपेंडेंट कलायत से, और अभिमन्यु था MLA को, मंत्री को नानून से। तो हमने मिलकर के एक प्रयास किया था, हाँसी से लेकर के और तितर मोड़ तक हम इसको नेशनल हाईवे के अधीन दे दें, और वो दे भी दिया था। आप रिकॉर्ड देखिए, जींद जा कर के बहुत समय तक इसकी DNIT भी नेशनल हाईवे ने शुरू कर दी थी, जींद से जलालपुरा की तरफ बाईपास। जैसे 19 में सरकार बनी और ये दुष्यंत के महकमा मिल गया, ये B&R, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। अगर वो प्रोजेक्ट रद्द ना होता तो हाँसी से लेकर के तितर मोड़ तक इतना बढ़िया हमने 4 लेन करवा दिया था और भारत सरकार को सड़क दे दी थी। तो भाई ये तो रमलू हैं, बोला अरे रमलू तो ना रोली, बोला ताई कित रोवेगी, जन दी जाइए रोन दी जाइए। अब इनकी के बात बताऊं, इसके सरकार जनता से निवेदन करूंगा, इन रमलुआ से पेंडा छुटवा लो। ये तो कोई 3 पत्ती खेलनी आए, मैं तो हंसी गया। बोला वहाँ का जो विधायक है वो 3 पत्ती खेल रहा है, 4 बजे तक 3 पत्ती खेल रहा है, 5 बजे फिर और क्या में डूब जाए। तो उसको तो होश ही नहीं रहती, रानी का बाग बेच दिया। ये सारी बीजेपी प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है। और अब थोड़ा समय रह गया सरकार में, जो इनकी काटी हुई कॉलोनी लेगा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये कॉलोनी रेगुलराइज नहीं होगी, इनमें बहुत ठगी है, चाहे कॉलोनी हिसार की है और चाहे हम सारी को अब प्राइवेट कॉलोनी नहीं कटने देंगे, हम हुड्डा के सेक्टर कटाएंगे। ये तो गरीबों का बड़ा शोषण है। चलिए, धन्यवाद JP जी, धन्यवाद।